हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं राजन सिंह मुकुट की एक अनदर वीडियो। पवन सिंह और मनोज तिवारी में आग लगा दी मनीष कश्यप, कमल सिंह एंड फुल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बिहार का सबसे जिगर वाला इंसान। और जितना भी वीडियो बना के नेता पे कटाक्ष करते हैं ना, मेरा मतलब बस इतना ही रहता है कि बिहार का हर एक जनता इस तरीके से ही सरकार से सवाल उठाए। लेकिन सरकार से कब सवाल उठाएगा? जब उसके पास जानकारी होगा। तो जानकारी के लिए RSM मिनी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब वीडियो डेली डेली आता है, आपको एकदम बेहतरीन जानकारी मिलेगा। और देखो इस बिहार के शेर को। ये 5 हुआ है, 50% कमीशन का काम खत्म। ये तो 2 दिन के बाद फिर पानी भरा देगा, फिर हम बोल रहे कब की बात है। ये देता है क्या हो रहा है? अकेला हो रहा है, भाई हो रहा है, फिर पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। नहीं, सोचने वाली बात नहीं है। विधायक का सैलरी 40,000 रुपया, घूमेंगे फॉर्च्यूनर चमका के और कहेंगे कमीशन भी नहीं खाते हैं और काम करवाएंगे तो टेम्प्रोरी काम। इसी तरीके से चढ़ के सवाल पूछिए, कचर के सवाल पूछिए, नाली बनवाइएगा कि पानी निकालेगा? नाली निकाल। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं बिहार इलेक्शन ऑन पीक ना। हर नेता हर संभव प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से जनता के दिल में जगह बना के उसका वोट ले ही लेना है, चाहे किसी स्तर तक, किसी हद तक जाना पड़े। अब कांग्रेस को ही देख लो किस तरीके से ये सैनिटरी पैड बांट रहे हैं। और यहाँ पे चलो ऊपर में फोटो तो 1 मिनट के लिए समझ में आता भी है, लेकिन जब लोग इसको अनबॉक्स कर रहे हैं तब पता चल रहा है आह बाप, इधर राहुल जी एकदम भीतर लग घुस के चुनाव प्रचार के फेर में लगे हुए हैं। खैर, एक वो तो विरोध हुआ तो कह दिए कि हाँ फर्जी था, वो गलत खबर चला दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर वाला। अब ये वाला खबर चल रहा है तो लड़का लोग अब अलग आंदोलन कर रहा है कि नहीं, हम लोग भी आंदोलन करेंगे, काहे कि कांग्रेस को वोट तो लड़का सब भी देता है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। मनीष कश्यप का हालचाल फाइनली विरोध पे भी छपवाएंगे अपना फोटो। वैसे इनको चनपटिया याद आ रहा है और अब ये अपने विधानसभा में घूमने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, ये बिहार है बबुआ, यहाँ के लोग उड़ती चिड़िया को हरदी लगाना जानता है। और आप जन सुराज से सेटिंग करके लोग से पूछेगा कौन पार्टी में जाएं तो लोग जानेगा नहीं। ये गांव में गए थे वोट मांगने और वोट मांग के बोल रहे थे कि तो मेरा क्षेत्र क्या हुआ, आप खुद सुन लो। कश्यप के ना हो, अब बलथर विधानसभा भी मनीष कश्यप के ना यार, ये अच्छा खासा रिपोर्टर गिरी कर रहे थे। मतलब क्यों रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके बाद क्यों पॉलिटिक्स में आ रहा था, इन्हें मुझे समझ में नहीं आया। हद है यार। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं पटना पुलिस का एक्शन ना। एकदम फुल मूड में है पटना पुलिस, और खास करके बाइक वाले लौंडिया लोगों का तो गजब उपाय हो रहा है। नहीं, मैडम जी क्या करती हैं, एक अच्छा सा बाइक लेती हैं, एकदम DSLR से बियर मार के, फिल्टर मार के कुछ इस तरीके से हेलमेट करती हैं और गाना तो आहा पकड़े भी नहीं है। बहुत अब इस बाजीगरनी को धर लेता है पटना पुलिस और ले आता है थाने में और बहुत अच्छा फिर रिलीज किया जाता है बढ़िया सा फोटो। हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विदाउट हेलमेट स्टंट वीडियो अपलोड किया जाता है जो यातायात नियमों के खिलाफ है। यातायात नहीं, यातायात नियम। माफी मांगती हूँ। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं मनोज तिवारी पवन सिंह के बारे में। भाई साहब, मनीष कश्यप तो बड़ा वाला विवाद का बिया बो दिए यार। आपको बता दे, मनीष कश्यप इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू में बोलते बोलते वो मनोज तिवारी के बारे में इनडायरेक्ट वे में बात करने लगे और मनोज तिवारी पे बड़ा वाला आरोप लगा दिए। आपको बता दे, मनोज तिवारी के बारे में मनीष कश्यप बताते हैं कि मनोज तिवारी ऐसे इंसान है कि सबसे पहले तो भाजपा से पवन सिंह के टिकट के लिए जाके पैरवी करते हैं और जब टिकट मिल जाता है तो मनोज तिवारी ही बाबुल सुप्रियो को क्या करते हैं कि पवन सिंह का फोटो बंगाल वाले गाने का भेज देते हैं और उनका टिकट कैंसिल करवा देते हैं। एक्चुअल वर्ड क्या थे भाई आप? पहले तो टिकट बंगाल का आसनसोल का करवा दिया, एक मतलब जो भी करवाया आसनसोल भेजवा दिया। और आसनसोल भेजवाने के बाद जो है पवन भैया के गानों का स्क्रीनशॉट जो है बाबुल सुप्रियो के पास भेज दिया। भाई ये क्या है यार? बाबुल सुप्रियो के पास। बाबुल सुप्रियो को तो भोजपुरी आता नहीं है, तो फिर बाबुल सुप्रियो को कैसे पता चल गया कि पवन सिंह हाई हाई गाना गाए हैं? अच्छा, कोई ना कोई भोजपुरी है इंडस्ट्री का जयचंद होगा,
सही है कि नहीं है? अब यहाँ पे मनीष यार, कश्यप ये ने तो मनोज तिवारी मतलब का नाम क्या तो नहीं है? लिया था, लेकिन आपको पहले ही बता चुके हैं ना, बिहार है, यहाँ का लोग उड़ती चिड़िया को हरदी लगा देता है। आप बिना नाम लिए सोच रहे हैं कि लोग को पता नहीं चलेगा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं प्रियांशु सिंह और श्वेता झा के बारे में। आज से कुछ ये दिन कौन है? पहले वाले वीडियो में हमने तो आपको बताया ही था कि किस तरीके से श्वेता झा जो है वो प्रियांशु सिंह को अनफॉलो कर देती है, प्रियांशु सिंह भी गुस्सा के श्वेता झा को अनफॉलो कर देते हैं। सिचुएशन एकदम ये दोनों भी हेलमेट नहीं लगाए हैं। लेकिन ना तो ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रियांशु सिंह देते हैं, ना श्वेता झा कुछ बोलती है और बात वहीं दब जाता है। लेकिन आज फाइनली श्वेता झा जो है वो एक व्लॉग बनाती है और पूरा एकदम डिटेल में बात करती है और बताती है कि प्रियांशु सिंह से उनका क्या विवाद हुआ था। एक्चुअली आप आसान भाषा में समझे तो पहले के ज़माने में किसी बात का बुरा लग गया तो कट्टिस हो जाता था ना, ये कट्टिस कट्टिस कट्टिस, उस तरीके से ही आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है तो अनफॉलो होता है। फुल वीडियो जो है वो श्वेता झा ब्लॉग पे जाके देख लेना इस वाले चैनल पे। बाकी क्या कहा आप खुद सुन लो। रही बात अनफॉलो की, तो दोस्तों के बीच झगड़ा होता कट्टी है और बट्टी हो मैं गई थी कैसी हूँ बस। ना, मैं बहुत मोटी हूँ। मतलब मैं मम्मी को ब्लॉक कर देती हूँ, मैं अपनी दीदी को ब्लॉक कर देती हूँ। मैं मतलब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं बिहारी रसियन के बारे में। बहुत लोग व्याकुल हैं, बहुत लोग परेशान हैं कि आखिर इनका लिंक मिलेगा कहाँ से। लड़का लोगों का तो समझ में आ रहा है कि हाँ उनको मजा चाहिए होगा थोड़ा, आजकल बहुत मजा? मौसम सही चल रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई उस लिंक के पीछे लड़की सब के ऊपर ये भाई लड़की सब का डीएम आ रहा है कि लिंक दे दो राजन, लिंक दे दो राजन जी। भाई क्या हो रहा है ये? शायद खैर, आप भूल आपको रहे बता हैं दें, राजन मेरा भैया, काम लिंक जब ढूंढ आप के आप भारत लोगों के तक पहुंचाना संविधान नहीं है। में अब वो Actually क्लॉज हुआ ये हट था चुका है, कि ठीक सोशल है? मीडिया पे ऐसा समलैंगिक वाला। खबर था कि बिहारी रसियन यानी कोमल का जो इंस्टाग्राम पे रील बनाती है उनका वीडियो वायरल हो गया है। इस पोस्ट को देख लो, इस पे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के द्वारा ये देखा जा चुका है, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल है। इसमें कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मेरे पास लिंक है, हमने वीडियो देखा है, कुछ लोग लिंक मांग रहे हैं। बाकी मेरे वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हाँ मेरे पास लिंक है, लेकिन मैं लिंक ढूंढ के ऐसे सार्वजनिक तौर पे किसी को नहीं दे सकता हूं ना, इसलिए मेरा काम है आप तक बस खबर पहुंचाना। लिंक सॉरी माफ कीजिए मैं नहीं दे सकता हूं, वरना दे दिया तो फिर बना रहना वीडियो, बयान से देखो मत कीजिएगा, चल जाएगा टंगा के जेल में। चलो दोस्त, अब हम आपको सुनाते हैं पवन सिंह से रिलेटेड एक मतलब moral grounds पे नहीं आप देना जिसको सुनने के बाद आपका सिर्फ मूड अरेस्ट खराब हो हो जाएंगे उसके डर जाएगा, से। आपका सच में चलो 2-4 ठीक दिन है, तक मन कोई नहीं डर रहेगा तो है। कि अरे पवन भैया ऐसा क्या बुरा दिन आ गया था कि आप इस तरीके का फैसला लिए। आपको बता दें, इंटरनल सोर्स ये बताता है कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह आजकल ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता से और समारोह में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिल सकता है विधायकी का। हाँ, जिस तरीके से इनके राइटर साहब जो है विनय बिहारी विधायक बने हुए हैं ना, उस तरीके से पवन सिंह का जो अब आरा का विधायक बनेंगे। बताइए, जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो किस तरीके से एकदम हल्ला मचा दिए थे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नींद उड़ा दिए थे। वो सांसद महोदय जो है वो जाके अब विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, पवन सिंह का ऑरा इस लेवल का है कि आप उनको साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण से कंपैरिजन कर सकते हैं। वो इस लेवल का अपना ऑरा रखते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम उप मुख्यमंत्री का दावेदार तो हैं। उनका फैन फॉलोइंग कुछ इस प्रकार से था जब वो बहुत अच्छे लेवल से गाना गाते थे, लेकिन जब वो सांसद का चुनाव लड़े तो उनको लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह या फिर अनंत सिंह जैसे एक होता है ना लोकप्रिय राजा भैया की तरह, राजा भैया तो विधायक हैं लेकिन एक लोकप्रिय सांसद जो होता है ना, उस तरीके से इनका लोग छवि देख रहा था। लेकिन ये खबर सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देने वाला है कि पवन सिंह जो है वो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। भाई बबीता मिश्रा जो इनकी ये क्या बोलते हैं, इनका राइवलरी चलता था, वो बबीता मिश्रा क्या कह रही है आप खुद सुन लो कि पवन सिंह सीएम के फेस हैं। किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? पवन सिंह को। पवन सिंह? अब बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों? नहीं, सुन के छोड़ना नहीं है, कमेंट करना है, ताकि ना पवन सिंह तो पवन सिंह के साथ वाले ही लोग अगर कमेंट देखते हैं तो उनको पता तो चले कि आखिर जनता चाहती क्या है, पवन सिंह विधायक बने कि गायकी बने या फिर सीधे मुख्यमंत्री के लिए लड़े। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। अरे हाँ, वही बागेश्वर बाबा वाले जो सीधे पर्चा नहीं निकाल देते हैं, अब फिर ट्रोल होने लगे। देखो होता यह है, इनके पंडाल में एक औरत आती है, औरत को बहुत आने का मन था और वो आ जाती है, उनको बाबा से बात करने के लिए माइक भी मिल जाता है, लेकिन वो माइक में कहानी कुछ इस तरीके से बताती है। हमारा हार चोरी हो गया तो लगभग 1-1.5 लाख का होगा।
अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा तो विश्वास पुलिस है क्या वो? और इन्होंने मेरे से बोला अगर नहीं मिलाना तो भगवान से आप पे से विश्वास हटा दूंगा। अब लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास था कि अरे चोरी का सामान थे, इधर छोट भैया बाबा ये लोग बता देता है कौन चोरी किया है, तुम्हारे उत्तर में चोरी किया है कि पूरब में चोरी किया है, सीधे नाम के साथ घर का गांव का बाबा लोग बता देता है। तो फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, हार के बारे में कैसे नहीं बताएंगे, लेकिन जानते हैं क्या बोलते हैं, सुना हो मर्दे। आज हुआ है? हाँ आज ही हुआ है। बड़े नालायक हैं, कर्म कर्म में ही ऐसा करते हैं। और जो भी चेतना बल पर, गुरु कृपा बल पर हमसे बनेगा, हम पूर्ण मदद करके कोशिश है कि आप लोगों का मिल जाए। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पावर ऑफ पुलिस। हाँ, पावर ऑफ पुलिस तो आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन अब मीडिया का जो सवाल पूछने का तरीका है उसको दिखाएंगे तो आपका मूड खुश हो जाएगा। लेकिन पहले इन भाई साहब का हरकत देख लीजिए लड़कियों के साथ। हाँ, अभी पैंट भी खोल लेता हूँ। अरे यार हद है। पैंट हाँ इसका लेगी, जा उठा लेना, कोई पुलिस वाले को बोल देना, जा समझे ना। अब भैया बंदूक चाकू तोप तलवार से डरिए चाहे नहीं डरिए, लेकिन आपको डरना चाहिए कैमरा से, ये हालत होता है। लेकिन ना, पुलिस पे नहीं जाइए, पत्रकार के सवाल पे जाइए बस आप। कैसा लगा पुलिस का एक्शन मोड? आपने कहा था मेरे झटा के बाल भी नहीं उखड़ सकते, तो सुना आपकी तो पतलून 4 बार गीली हो गई। कैसा लगा एक्शन मोड पुलिस का, सिंघम स्टाइल? वलसाड पुलिस के बारे में क्या कहना है आपका? किसी महिला को कभी छेड़ेंगे? कभी किसी पुलिस वाले को अंडर एस्टिमेट करेंगे? नहीं। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। हम लोग कितना घाम में काम करते हैं, आप लोग जो है से घरे बैठे सब्सक्राइब नहीं करते। चलो सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, लाइक कमेंट। अरे आंटी आप कुछ करो तो उसमें हद है यार। कम से कम किसी न किसी मुद्दे पर बात कर लो, ठीक है, किसी मुद्दे पर बात कर लो, तभी लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब करेंगे। आपके विचार अगर सुनेंगे, वो अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं क्या है, ठीक है, तो उसी को सुनने के लिए देखने के लिए अगर उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगा तो सब्सक्राइब करेंगे, राइट। अच्छा बात करती हूँ यहाँ पे पवन सिंह वाले मुद्दे के बारे में कि पवन सिंह जो लोग बोल रहे हैं कि विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं, भाई मेरे हिसाब से ना वो भाई मुझे एज सिंगर ही पसंद है और वो हमेशा एज सिंगर ही पसंद रहेंगे, ठीक है। ही इज अ बेस्ट सिंगर इन भोजपुरी राइट नाउ, ठीक। लेकिन ये पॉलिटिक्स वाला जो मामला है ना, ये थोड़ा मेरे समझ के बाहर है। क्यों जाना होता है, अच्छा खासा करियर इन लोग का चल रहा होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। बहुत सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले, साउथ के इंडस्ट्री वाले, भोजपुरी इंडस्ट्री वाले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे खासे सक्सेसफुल थे इन फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें इंडस्ट्री छोड़कर पॉलिटिक्स में जाना है। अरे यार पॉलिटिक्स उनको करने दो जिनको उसकी मतलब समझ है, या फिर उस जो लोग उसके लिए बने हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए बने हो, क्यों जाना है आपको पॉलिटिक्स में? हद है। मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो जिस इंडस्ट्री का होता है ना, उसे उसी इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। आप अपना मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकते हैं। जैसे आप एक्टर हैं, फिर आपको कुछ बदलना काम करना है, बदला हुआ काम करना है, देन आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। नहीं डायरेक्टर नहीं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं आप, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में है करने को, आप वो कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ होती है। उसमें आपको पर्दे के सामने कुछ नहीं करना होता है, ठीक, उसमें आपको पब्लिक के सामने सब कुछ करना होता है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। जबकि एक्टर या सिंगर आर मेंट टू बी फॉर स्क्रीन, ओके। तो जब वो चीज़ स्क्रीन के लिए बनी है, जो आप हो, जो स्क्रीन पर आप हो, ठीक है, तो आप स्क्रीन पर ही रहोगे। आप रियल में आप अपनी पर्सनालिटी या आप अपना वो ऑरा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, फैन बेस काफ़ी तगड़ा है पवन भैया का, मैं ये नहीं कहूँगी, ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फैन बेस है। और दूसरी चीज़, एक जो वो लड़की छेड़ने का पुलिस वाले ने जो काम किया ना, क्या बात है यार। हर किसी के साथ यही होना चाहिए, जो भी किसी भी इंसान, किसी भी इंडिविजुअल की डिसरिस्पेक्ट करता है तो, ठीक है, उसके साथ यही होना चाहिए। भाई कैसे बात कर रहा है, बिल्कुल भी कोई कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टरलेस लोग लड़कियों को बता देते हैं, जबकि कैरेक्टरलेस लोग ऐसे होते हैं, ये है कैरेक्टरलेस, जिनका कोई चरित्र नहीं है, हैं।
तुम सड़क पर खड़े हो गए पैंट खोल के और उसके बाद सुसु करने लग जाओगे, उसमें तुम्हारा बड़ा गौरवान्वित होते हो तुम, है ना। लेकिन लड़कियां वो अपने हिसाब से रह भी नहीं सकती, है ना। उसमें फिर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होने लगता है, उनमें फिर उनका कैरेक्टर जजमेंट होने लगता है कि हाँ भाई ये बेकार लड़की है। तुमने कैसे तय कर लिया? तुम खुद अच्छे हो? तुम खुद अच्छे हो क्या? या तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा चरित्रवान या सत्यवान वाली बातें हैं? नहीं होती हैं। अपने अंदर की बुराइयां कभी नहीं दिखेंगी, ठीक है। वो दोहा है ना, बुरा न मिलिया कोई वाला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। तो वही वाला जरा अपने आप लागू करके देखा करो, ठीक है। तो खुद के अंदर इतनी ज्यादा कालिमा मिल जाएगी ना, तुम्हें दुनिया में कोयला देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।